नमस्कार, मैं दीपक दहिया और आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। मेरे साथ में आज झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला जी हैं और क्या है इस चुनाव में उनकी रणनीति और वो सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो आप विधायक हैं, तो क्या आप ही ये लोकसभा का चुनाव लड़ने की सोच रहे थे या पार्टी का आदेश था उस पर? नहीं, पार्टी का आदेश था। पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। तो लोकसभा चुनाव में आप जो उतर रहे हैं, तो झुंझुनू में जब ओला परिवार का नाम आता है तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यही आता है कि हर बार ओला परिवार जो है वो पानी की समस्या के लिए नहर की बात करते हैं, लेकिन नहर है वो आ नहीं पाती है। क्या कारण है और इस बार क्या ये मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, लोकसभा चुनाव या विधानसभा किसी भी चुनाव में हमने इसको राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनाया और न कोई वोट के लिए इसको मुद्दा बनाया। हमारा तो हमेशा प्रयत्न यही रहा कि ज़िले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो सरफेस वाटर आए बिना लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत डीप चला गया है और वहाँ भी अब नगण्य हो गया है। हमारा ज़िला उन ज़िलों में है जो बहुत क्रिटिकल स्थिति में है वाटर के बारे में। जल दोहन की स्थिति हमारे यहाँ बहुत भयंकर विकराल रूप ले चुकी है। उसके लिए जब मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री था तो हमने झुंझुनू ज़िले के लिए पेयजल की जितना पानी चाहिए उसकी 2050 तक हमने पूरी स्वीकृति दे रखी है। हमारे पास क्योंकि बजट कम था तो झुंझुनू और खेतरी तहसील में तो वो स्कीम चालू भी हो गई है ज़िले की, और इसकी और ज़िले के भागों में भी वो चालू होगा। उसके लिए राज्य सरकार जो हमारी पहले थी उसने जायका से धन की व्यवस्था करने का प्रपोजल था और मैं समझता हूँ कि नई सरकार भी पेयजल के मामले में तो उसको आगे बढ़ाएगी। जब आप कहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो तानाशाही रवैये पे आ गए हैं, और क्या उसके पीछे आपका लॉजिक है? किन चीज़ों को आप देख करके ये बात कर रहे हैं? और दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, वो तो किसी का एक्ट है, वो आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं वही बातें बता रहे हैं। हमारी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाए। एक लेवल जो है फील्डिंग वो होना चाहिए चुनाव में। सब लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए जनता के पास आने का, जनता के पास अपनी बात करने के, जनता के तक अपनी बात करने। तो जब हमारी पार्टी का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया तो हम उस लेवल फील्ड पर कैसे रहेंगे? न हम प्रचार कर सकती है हमारी पार्टी, न उम्मीदवारों की कोई सहायता कर सकती, न कोई गति ला सकते उसमें प्रचार में। और आप देखेंगे केंद्र सरकार के जो कार्यवाही हैं, विशेषकर से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, उनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, यद्यपि केजरीवाल जी दूसरे दल के मुख्यमंत्री हैं, पर आप जब अधिसूचना जारी हो गई उसके बाद उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वो कैसे अपनी एक पार्टी के वो संयोजक भी हैं, तो कैसे उस पार्टी का वो ये व्यवस्था करेंगे कि वो चुनाव लड़े, उसके उम्मीदवारों को सिंबल मिले, और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी सारी व्यवस्थाएं करने, कैसे वो करेंगे वो? और आप देखिए, जो बीजेपी में जो लोग चले जाते हैं उन पर सब तरह की कार्रवाई बंद कर दी जाती है, तो दूसरे लोगों को डराने धमकाने की वो की जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और बीजेपी के जो सांसद हैं वो कई कर्नाटक के, उन्होंने तो स्टेटमेंट ही दिया है कि हम अगर 400 सीट आ गई तो संविधान ही बदल देंगे। तो ये जो बातें जनता में आ रही हैं या जनता के जहन में, उसी के आधार पर हम कोई बात कह सकते हैं। कांग्रेस जो जिन मुद्दों को लेकर के, आप क्या देखते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को धरातल पर जिस पावर के साथ एक लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो उसकी कमी रही है क्या? क्योंकि कांग्रेस जो अपनी नीति है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रही है। और पिछले चुनावों में जब उसके लिए तो अब मीडिया
का आप देख रहे हैं, हमको कांग्रेस को कितना टाइम देते हैं, दूसरे लोगों को कितना टाइम देते हैं। हर चीज़ एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे नियंत्रित हो। हमारे नेता राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की। पहले जब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा की, जनता का बहुत उसमें रिस्पांस मिला। अब भी जो न्याय यात्रा की है और उस पर जो फीडबैक मिला उनको, उसके आधार पर 5 न्याय के पॉइंट रखे हैं। हमारी पार्टी उनको मुद्दा बनाएगी। उसके अलावा हर स्टेट के अलग से भी मुद्दे उनको भी बनाएगी। तो हमारा घोषणा पत्र जारी होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस मामले में बहुत मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। पर आपको एक समानता का वो तो देना ही पड़ेगा कि सब पार्टियाँ अपनी समानता के आधार पर इस चुनाव में करें या अपनी गतिविधियों का संचालन करें। क्या लगता है आपको इन परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ ये बढ़ चुके हैं क्या? निश्चित रूप से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी का ये परिणाम है। चाहे कि आपके 3 किसान कानून हो या और जो बातें लाई जा रही हैं, वो एक निश्चित तरह के व्यापार को आगे बढ़ाने का ये कार्रवाई की जा रही है। तो कांग्रेस का जो आधार था, वो आधार जो खोया है, तो क्या कांग्रेस वो नहीं कर पाई इसीलिए तो वो खोया है? तो इसको आप कैसे काउंटर कर पाएंगे इस चीज़ को? झूठ के सहारे और सफ़ेद झूठ बोल के कांग्रेस के जन आधार को खिसकाने का काम किया। हम निश्चित रूप से हमारी पार्टी उस दिशा में प्रयत्नशील है और आप देखेंगे हमारे साथ SC ST का जो जन आधार हमारा कमज़ोर पड़ा था, वो मुस्तैदी से हमारे साथ खड़ा है। किसान हमारे साथ खड़ा है, OBC हमारे साथ खड़ी है। हमारे राहुल जी हमेशा मांग करते हैं कि जातीय जनगणना क्यों नहीं की जाए जिससे पता चल जाए कि OBC कितने हैं, दूसरे लोग कितने हैं। पर उन सब बातों पर और उसके अनुसार योजनाएं बन सकें, जो डेवलपमेंट की योजनाएं बने, पर उन सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस निश्चित रूप से जो हमारा इंडिया ब्लॉक है वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा। हमारे सभी घटक दल भी उसमें प्रयत्न कर रहे हैं और कांग्रेस भी खूब प्रयत्न कर रही है। झुंझुनू जिले में आपके क्या 3-4 प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनको आप प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, जब UPA की सरकार थी और स्वर्गीय ओड़ा साहब यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने यहाँ के लिए नेशनल हाईवे मंजूर करवाया था 4 लेन का, रेवाड़ी से झुंझुनू तक का। वो उसका 1 इंच भी काम शुरू नहीं हुआ, उसको शुरू कराएं क्योंकि ज़िले की बहुत महती आवश्यकता है। जो उसके अंदर सरकार के रेलवे से संबंधित बातें हैं जिससे जनता को ज़्यादा लाभ मिल सके, उसके करेंगे। पेयजल के मुद्दा जो इस ज़िले के लिए बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, उसको करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ अच्छी सुविधाएं हों, उसके लिए करेंगे। अच्छी चिकित्सा सुविधाएं विकसित हों। हमारी मेडिकल कॉलेज तो शुरू काम उसका लगभग पूर्ण होने पर है, पर उसमें अच्छा स्टाफ आए, उसमें बैच शुरू हो जाए और लोगों को रेफरल की तरह जयपुर या सीकर नहीं जाना पड़े। झुंझुनू में अच्छी सरकारी चिकित्सा सुविधाएं बने, उन सबको और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। किसान की बहबूदी का काम करेंगे। हम जो बहुत बड़ी समस्या है कि ज़िले के अग्निवीर, उसके खिलाफ संसद में आवाज़ उठाएंगे। किसान के मुद्दे उठाएंगे। SC ST का है, हमारे छोटे व्यापारी हैं, सवर्ण भाई हैं, सबके विकास को जो आगे बढ़ाने की बात है, उसके लिए लोकसभा में पुरजोर करेंगे मांग और उसमें पूरा संघर्ष करेंगे सभी साथियों को साथ लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना कैंडिडेट है वो घोषित नहीं किया है, उसके पीछे आप क्या देखते हैं? वो उनका अंदरूनी मामला है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में ब्रजेंद्र ओला जी, जो कि लोकसभा झुंझुनू से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपनी बात भी बाकी से हमारे साथ में रखी है। देखते रहिए मेरे सहयोगी निरंजन के साथ द इंक न्यूज़।